श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न उठता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत से पहले ही क्यों नहीं दे दिया। आखिर श्री कृष्ण अर्जुन के सखा भी थे, मार्गदर्शक भी थे, तो वे चाहते तो इस ज्ञान को अर्जुन को पहले क्यों नहीं दे सकते थे। दोस्तों, जैसा मैं समझ पाया, हर ज्ञान को देने का एक निश्चित समय होता है। कुछ ज्ञान इस श्रेणी का होता है जिसे सामान्य ज्ञान कहा जा सकता है, जिसे किसी भी समय किसी के भी द्वारा किसी को भी दिया जा सकता है और किसी के द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता है। पर कुछ ज्ञान पारिस्थितिक ज्ञान होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में ही दिया जा सकता है। यदि यह ज्ञान सामान्य परिस्थिति में दिया जाए तो शिष्य उसके महत्व को नहीं समझ पाता, और क्योंकि उसका महत्व उसकी नज़र में नगण्य है, इसलिए उस ज्ञान को वो पूरी तरह ग्रहण भी नहीं कर पाता। अगर किसी व्यक्ति को इस बात के बारे में समझाया जा रहा हो कि भूकंप आने पर क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि भूकंप आ गया है, भूकंप आने पर कोने में किस तरह से छुपना है, किस तरह से फर्नीचर की आड़ लेनी है, और उस व्यक्ति को लगता है कि भूकंप आने की तो कहीं दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं, तो क्या वह उस ज्ञान को उतनी गंभीरता से ले पाएगा, समझ पाएगा। पर अभी अचानक टीवी पर इस बात की घोषणा होती है कि अगले कुछ समय में भूकंप आने की प्रबल संभावना है। अब यदि यही ज्ञान उस व्यक्ति को दिया जाए तो शायद अब वह व्यक्ति इस ज्ञान को बड़ी गंभीरता से सुनेगा भी, ग्रहण करेगा, और कहीं संदेह होगा तो आवश्यक प्रश्न भी करेगा, क्योंकि अब यह ज्ञान उसके जीवन मरण के प्रश्न को हल करने में मदद करने वाला है। तो अब इस ज्ञान को देना ज्यादा उपयुक्त होगा बनस्पत पहले इस ज्ञान को देने के। तो इस प्रकार जब यह परिस्थिति अब अर्जुन के सामने थी कि युद्ध क्षेत्र में अपनों का सामना करना, इस परिस्थिति के बारे में ना तो कभी वह पहले विचार कर सकता था, और अगर इस बारे में कोई उससे जिक्र करता भी तो वह शायद उसे सुनने से भी इनकार कर देता। पर अब यह प्रश्न उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ खड़ा हुआ है। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता थी, वह ज्ञान उस समय में श्री कृष्ण ने गीता के रूप में अर्जुन को दिया। अर्जुन ने उस ज्ञान को पूरे ध्यान और मन से सुना, और न केवल सुना बल्कि जहां जरूरत पड़ी उसने उसके लिए प्रश्न भी किए। इस बात को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि अर्जुन ने गीता में कहे गए 700 श्लोकों में से 84 श्लोक कहे, यानी 84 बार अर्जुन ने अपनी शंका प्रकट की। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को केवल इसलिए सुन रहा है क्योंकि सामने वाला बोल रहा है और उसका सुनना मजबूरी है, तो वह कभी प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि प्रश्न के बदले फिर उसे उत्तर मिलेंगे और फिर उन उत्तरों में कुछ प्रश्न छुपे होंगे। अर्जुन का बार बार प्रश्न करना इस बात का पूर्ण द्योतक है कि अर्जुन उस ज्ञान को लेने के लिए उस समय पूरी तरह प्रस्तुत थे। तो उस समय अर्जुन केवल श्रोता मात्र नहीं थे, बल्कि कृष्ण के द्वारा कही गई हर बात को न केवल अपने मन में उतारने के लिए तत्पर थे, बल्कि अगर कहीं कोई संशय था तो मन में उतारने से पहले उसका पूरी तरह से निवारण भी करवाना चाहते थे, क्योंकि जहां संशय हो वहां विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास ही नहीं हो तो उस बात को मन में उतारना और धारण करना संभव ही नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भगवद गीता को मात्र उपदेश न समझकर गुरु और शिष्य के बीच एक उच्च स्तर का विचार विमर्श समझना ज्यादा बेहतर होगा। जरा कल्पना कीजिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ शिष्य बिना संशय के समाधान के कुछ भी आंख मूंद कर स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, और गुरु ऐसा जो उसकी हर समस्या का निवारण करने के लिए सहर्ष ही तैयार है। जिस प्रकार एक अच्छे शिष्य को एक अच्छे गुरु की तलाश हमेशा होती है, उसी प्रकार एक अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश सदैव रहती है। ऐसा शिष्य जो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने योग्य हो। यदि गुरु के पास बाल्टी भर ज्ञान है पर शिष्य का पात्र केवल लुटिया भर है, तो क्या यह संभव है कि गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान उस शिष्य को दे सके?
पर यहाँ गुरु जहाँ अपनी गुरुता से परिपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर शिष्य भी अपने शिष्यत्व से परिपूर्ण है। इसी कारण इतने दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान हो सका। अर्जुन यदि इतने प्रश्न नहीं करते तो शायद कृष्ण भी थोड़ा सा उपदेश देकर चुप हो जाते, पर यहाँ जैसे जैसे शिष्य की जिज्ञासा बढ़ती है, उसी के अनुरूप गुरु अपनी ज्ञान वर्षा से शिष्य की ज्ञान पिपासा यानी ज्ञान की प्यास को पूरी तरह बुझाने के लिए तत्पर है। तो मित्रों, मेरे अनुसार गीता का ज्ञान एक पारिस्थितिक ज्ञान था, यानी जो विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता था। महाभारत का युद्ध ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण करता था, जहां अर्जुन को अपनों के खिलाफ युद्ध करना था। इसीलिए वह उपयुक्त समय था जब कृष्ण को बताना पड़ा कि क्षत्रिय धर्म और लोक धर्म यानी सामाजिक धर्म अर्जुन के लिए कौन सा धर्म उस समय धारण करने योग्य था। तो इसी के साथ समाप्ति करते हुए धन्यवाद मित्रों। ओम श्री परमात्मने नमः।